हेलो। आज बहुत सारे आप देखिएगा आ रहे हैं जो जो भी ये आ रहे हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर आ रहे हैं, जियो, एयरटेल और स्टारलिंक। तो जियो, एयरटेल और स्टारलिंक में आप देखिएगा कि जियो के सब्सक्राइबर हैं 48 करोड़, एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं आपके लगभग 30 करोड़ के लगभग में हैं, और स्टारलिंक के 40 मिलियन। तो जो भी जियो एयरटेल के जो सब्सक्राइबर हैं, वो जियो एयरटेल के सब्सक्राइबर जो हैं, वो आपके जियो एयरटेल के सब्सक्राइबर आपके हैं, वो ऑप्टिकल फ़ाइबर का इस्तेमाल करते हैं, और उस ऑप्टिकल फ़ाइबर में टावर की भी ज़रूरत होती है। तो उस टावर को इस्तेमाल करने के लिए, उस टावर को इस्तेमाल करने के कारण ही जियो एयरटेल अपनी सुविधाएं दे सकते हैं। आज ईयर है, साल हो रहा है 2024। तो आप सोच सकते हैं कि 2024 में, मतलब 2024 के लगभग में आप देखिएगा कि 2024 के लगभग में आज हम लोग जिस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो और एयरटेल, तो वो लोग सारे टावर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टारलिंक एक ऐसी सुविधा है जिसमें कि आपका टावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा कोई भी जगह जहाँ पर आपका टावर अवेलेबल नहीं हो या आपका कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो, डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोन की सारी सुविधाएं दी जा सकती है। चाहे वो आपका वीडियो हो, ऑडियो हो, टेलीफ़ोन हो, किसी भी तरह की सुविधाएं दी जा सकती है। तो इसमें कुल मिला के कहना ये है और मानना भी ये है कि जब ये सारी सुविधाएं आपकी स्टारलिंक के माध्यम से दी जा सकती है, स्टारलिंक के माध्यम से दी जाती हैं, तो अगर ये सुविधाएं इंडिया में आ जाती हैं, जो प्रोवाइडर स्टारलिंक के प्रोवाइडर है वो एलन मस्क हैं। तो जो एलन मस्क हैं, इनके पास कुल संख्या सैटेलाइट की लगभग 7000 के लगभग में है, और अगर ये सुविधा ये प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर इंडिया में, तो वो सारे 7000 सैटेलाइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। आप कहीं भी रहें, मतलब कि रेगिस्तान में रहें, समुंदर में रहें, या कहीं भी जंगल में भी रहें, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई आपका टावर नहीं है, किसी तरह की बिजली की कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके पास एक सैटेलाइट फ़ोन है, तो उस फ़ोन की सुविधा से, जिसमें सिम भी नहीं होगा, उस फ़ोन की सुविधा से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपने किसी भी व्यक्ति से जो इस पृथ्वी पे कहीं पर भी हो। उससे आप डायरेक्ट सैटेलाइट फ़ोन से बात कर सकते हैं, और उसकी कुल कॉस्ट जो है बिल्कुल बराबर होती है जियो एयरटेल की सुविधा के बराबर, या इनसे कम ही होती है। तो सवाल होता है कि अगर ये सुविधाएं खुद जियो देना चाहता है या एयरटेल भी देना चाहता है, तो कैसे वो कंपटीशन में बरकरार रह सकता है। जियो ने इसके लिए एक लग्जमबर्ग की कंपनी है, उससे टाई अप किया है, लेकिन उनके पास सैटेलाइट की संख्या सीमित मात्रा में है, मतलब कि 35 या 40 इसी तरह की संख्या उनके पास है। तो इस टाई अप का कोई प्रभाव मतलब कि नहीं होने वाला है, या कम ही होगा। और अगर इस क्षेत्र में अग्रणी बढ़ना है, तो जियो को भी अपने लिए मतलब कि सैटेलाइट छोड़ना ही होगा, जो एक कॉस्टली सेवा हो सकती है, क्योंकि सैटेलाइट के छोड़ने के लिए जो रकम होती है वो एक बड़ी रकम होती है। तो वो 7000 सैटेलाइट, ऊपर से स्टारलिंक ने कहा है वो अपनी सैटेलाइट की क्षमता 37,000 करने जा रहा है कुछ सालों में। जब सैटेलाइट की संख्या बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस है कि एलन मस्क जो स्टारलिंक के ऑनर हैं, वो अच्छी सुविधा दे पाएंगे। और एक तरह से आप समझिए, जिस तरह की वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटी होती है, जिस कनेक्टिविटी में हम लोग को तार की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कनेक्ट करते हैं, उस डिवाइस में कनेक्ट करते हैं हम तार के माध्यम, बिना तार के माध्यम से। और तार का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना ही हो गया। तो जहाँ तार का कॉन्सेप्ट आता है वो कहीं ना कहीं पुराना होता ही जाता है, और जो कनेक्टिविटी सिग्नल के थ्रू होती है, वो सैटेलाइट के थ्रू होती है, उस सिग्नल का ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर देखा जाए तो स्टारलिंक इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है, और वो सारी कंपनियां जो इस बात को समझे कि भविष्य में सैटेलाइट ही इस टेलीकॉम सेवा का प्रणेता, या आप कहिए ये बनेगा, पायोनियर बनेगा। क्योंकि
आप देखिए जितनी भी पुरानी सुविधाएं हैं, एक नई टेक्नोलॉजी आती है और दूसरी टेक्नोलॉजी को खा जाती है। आप देखिए कि एक समय में 2G सेवाएं चलती थी, 3G सेवाएं चलती थी, उसको 4G सेवाओं ने खा लिया। जो 4G सेवाएं चलती थी उसको 5G सेवा ने खा लिया। तो एक टेक्नोलॉजी जब आती है तो दूसरी टेक्नोलॉजी को खा जाती है। तो इससे ये बात पता चलता है कि आपको एक टेक्नोलॉजी अगर कंपटीशन में बने रहना है तो अपने टेक्नोलॉजी को निश्चित ही उस मानदंड पर रखना होता है जिस मानदंड से आप अग्रणी भूमिका निभा सकें। आप देखिएगा ब्लूटूथ का एक वर्ज़न आता है, ब्लूटूथ का एक वर्ज़न 2.1, 2.2, इसी तरह अभी जो वर्ज़न ब्लूटूथ का चल रहा है या वाईफाई का चल रहा है उस वर्ज़न को ही अपनाना बुद्धिमानी होती है, क्योंकि कोई भी पुराने वर्ज़न को नहीं इस्तेमाल करता है, अपडेट होते रहते हैं, इंस्टॉलेशन होते रहते हैं। तो ये एक बढ़िया ये है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन अगर किसी भी प्रोवाइडर को, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, उनको अपने कंपटीशन में बने रहना है तो उन्हें भी ये उपाय अपनाना ही होगा कि वो भी सैटेलाइट सुविधा को अपनाएं और अपने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करें, ताकि उनके जो कस्टमर हैं वो उनके साथ स्टक रहें और इससे क्या बोलते हैं, देश के लोगों को ही सुविधा बढ़ेगी। तो ये सैटेलाइट की सुविधा ऐसी है जो कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा है आखिरकार सैटेलाइट तो वो भी छोड़ सकते हैं। जिन्होंने 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किया वो भी तो अपने बनाए रखने के लिए, अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए निश्चित ही सैटेलाइट तो छोड़ ही सकते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सवाल उठता है कि किस कॉस्ट पर वो सैटेलाइट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जियो और एयरटेल पिछड़ जाएंगे और स्टारलिंक आगे आ जाएगी, लेकिन एक इसका पहलू ये भी है कि जियो और एयरटेल अपने जो बाज़ार है उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर देखा जाए लॉस वर्सेस बेनिफिट, मतलब लाभ और हानि के तौर पे तौला जाए कि कितना % लाभ होगा और कितना % हानि होगा इस बात से, तो आप देखिए कि अनिल अंबानी ने टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट किया था या उनकी कंपनी टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट कर पाई थी। 4G सेवा उन्होंने नहीं दी, उनकी सेवा सिर्फ 3G तक ही सीमित थी, 4G सीमित मात्रा में वो दे पाए थे। तो उनकी कंपनी जो है बंदी के कगार पे पहुंच गई। उनकी कंपनी जो एक बड़ी रकम के साथ शुरू हुई थी वो कंपनी बंदी के कगार पे पहुंच गई और उनकी कंपनी बंद हो गई। तो सवाल है कि उन्होंने जो लागत लगाया था वो पूरी तरह खर्च हो गया। और आप अगर देख लीजिए वोडाफोन आइडिया, तो उनका भी यही ये है प्रॉब्लम है कि वोडाफोन आइडिया में भी आपका जो है उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को उतना अपनाया नहीं और उनकी भी सेवाएं उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे कि वो लोग भी घाटे में चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो लोग घाटे में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को या तो अपनाया नहीं या उनके पास फ़ंड नहीं था। लेकिन जियो और एयरटेल के पास, दोनों के पास फ़ंड है कि वो अपने फ़ंड से एक्सपेंसन कर सकते हैं अपने इस वाले पार्ट का। तो समय पे सही चीज़ को पहचाना ही बुद्धिमानी होती है। और दूसरी बात ये है कि ये बात तो है ही, साथ में ये भी बात है कि अगर जियो एयरटेल होंगे और स्टारलिंक भी होगा तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि स्टारलिंक के रहने से सैटेलाइट सुविधाएं अगर आएगी तो हम लोग के देश में भी सैटेलाइट सुविधा को बढ़ाने की और अग्रसर जियो एयरटेल भी होंगे, तो इससे अल्टीमेट फ़ायदा तो कस्टमर का ही होगा, हम लोग सारे का फ़ायदा होगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जंगल में जा रहे हैं या आप किसी भी रेगिस्तान में जा रहे हैं या बर्फ़ के पास हैं, बर्फ़ के मैदान में हैं, चाहे आप हिमाचल में हैं, पहाड़ में हैं, कहीं भी हैं जहाँ टावर नहीं है, वहाँ सैटेलाइट फ़ोन से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक सुविधा वाली बात हुई। और इसमें अगर मल्टीपल प्लेयर होंगे तो उसमें भी सुविधा की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग के प्लेयर रहने के कारण जो उसमें जो रकम आती है, जो खर्च होता है वो कम ही होगी। तो इसमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसीलिए ये बात है कि इसको अगर हम लोग को ये करना है, मतलब कि इस बात को अगर हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि नहीं ऐसे हो सके, तो इसके लिए हम लोग को अपनाना होगा और इसको अपनाने के लिए आगे जो भी बातें हैं वो अपनानी होगी। धन्यवाद। आप इसको अपनाइए और अपनाने के बाद टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद उस टेक्नोलॉजी को